हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के ऑटोकैड प्रैक्टिकल की क्लास 10 है। इससे पहले जितनी भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की क्लासेस हो चुकी हैं उन सब की वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होगी। इन केस नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके बेसिस पे नोट्स बनाइएगा और ऑटोकैड की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका कोई पॉइंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो कंप्लीट ऑटोकैड ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसकी कोई भी कमांड, कोई भी फंक्शन स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ कमांड्स एंड कुछ फंक्शंस तो ऑटोकैड के इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आपने उनको मिस कर दिया, अगर वो आपको नहीं आए तो आप पूरा टाइम ऑटोकैड में स्ट्रगल करते रहेंगे, क्योंकि वो आपको एवरी टाइम रिक्वायर्ड होते हैं और वो आपको हर स्टेज पे, हर प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल हमारा फंक्शन है डायमेंशन स्टाइल। डायमेंशन स्टाइल क्या होता है? जिससे आप डायमेंशन सेट करते हैं। आपको फीट इंचज़ की डायमेंशन चाहिए, आपको एमएम की डायमेंशन चाहिए, आपको फीट इंचज़ एंड एमएम दोनों चाहिए, या फिर आपको आर्किटेक्चरल डायमेंशन चाहिए। तो वो आप किस तरह से सेट करते हैं? आपको अपने स्टाइल की डायमेंशन चाहिए तो वो कहाँ से आप सेट करते हैं? ये सब किस तरह से होता है? और आपको क्या साइज़ चाहिए, आपको बार बार चेंज ना करना पड़े, या आप हर प्रोजेक्ट में एक ही जैसी डायमेंशन चाहते हैं कि बस आपने एक डायमेंशन सेट कर ली और वही हर प्रोजेक्ट में रिपीट हो? तो उसी के लिए हम डायमेंशन स्टाइल काम करते हैं, डायमेंशन स्टाइल पर, और उसी को ही हम सीखते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको वही एक्सप्लेन करूँगी। आप इसे बहुत बहुत केयरफुली सीखिएगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता है और कुछ लोग इसे भूल भी जाते हैं, तो फिर या वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो पहले एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि हमारी यूनिट कैसे सेट हो रही हैं और उसमें कौन सी यूनिट सेट है। यू एन एंटर 4 यूनिट्स। ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डेसिमल, सेकंड है प्रीसेशन 0.00, आपको क्या रखना है? प्रीफरेबली 0 और मैक्सिमम 0.0, यहाँ पे मिलीमीटर्स। तो इट मीन्स कि ये सब एमएम में सेट है। ओके, तो अब हमें सेट करना है फीट इंचज़ में। तो फीट इंचज़ में दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इस यूनिट से ही चेंज करें। तो यूनिट से फीट इंचज़ में आने के लिए आपके पास है इंजीनियरिंग का ऑप्शन। आर्किटेक्चरल होगी 3/4, 1/2, 1/4, 1.5 इंचज़ ऐसे, और 2 फीट 6 इंचज़, 1 फीट 6 इंचज़, यानी प्रॉपर फीट इंचज़ के लिए हम लेंगे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो प्रीसेशन 0 फीट 0 इंचज़, यानी 1 फीट 6 इंचज़, 2 फीट 6 इंचज़ ऐसा। अब ये जो दिखाई है इंसर्शन स्केल जो है, ये आपको अब चूज़ करना पड़ेगा जो हमारी छोटी यूनिट है, यानी इंचज़। फीट इंचज़ में इंचज़ छोटी यूनिट है ना, तो हम वो चूज़ करेंगे। इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, ओके कर दीजिए। तो ये वाली जो यूनिट आई, ये है टेम्परेरी सेटअप, यानी कि जब आपने यूनिट ऑलरेडी जो मेन यूनिट है वहाँ से सेट कर रखी हो, बस यहाँ से चेंज कर दो उसको। तो अब कोई आप फॉर एग्जांपल लाइन बनाओगे और उसमें डालोगे 2 फीट 6 इंचज़ एंटर, तो आप देखोगे कि कुछ अजीब सा ही रिएक्ट करेगा वो। अब इसकी डायमेंशन करते हैं, तो ये वियर्ड दिखा रहा है क्योंकि प्रॉपर यूनिट यहाँ से सेट हुई नहीं है। तो आज हम सीखते हैं इसके आगे की चीज़। ये तो हम प्रीवियस वीडियोस में भी सीख चुके हैं कि प्रॉपर यूनिट कैसे सेट करते हैं, कैसे डायमेंशन स्टाइल और डायमेंशन अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं से ही फीट इंचज़ ले सकते हैं। तो डी एंटर 4 डायमेंशन स्टाइल, ये वाला, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा आपका। इसी पे हमें काम करना है। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड, जो कि हमारी मिलीमीटर वाली यूनिट थी। ठीक है, तो अभी हम बात करें फीट इंचज़ की। तो हमने पहले सेट किया था, लेकिन नहीं भी किया हो तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगी। तो ये लेट्स से कि जो हमने पहले लिया है इसी की बात करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जो भी आपकी ये 1, 2, ये कितने भी ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं, आपने जितनी भी यूनिट सेट की हो, तो आपको वो यूनिट सिलेक्ट करनी है जिस पे आपको काम करना है। तो ऐसे कर्सर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये फीट पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए सेट करंट न्यू मॉडिफाई, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए मॉडिफाई।
आपको इसमें चेंज करना है। तो अब इसके गिवन ऑप्शन पे काम करते हैं। सबसे पहले है लाइंस। लाइन क्या है? डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन कौन सी होती है? ये लाइन जो हम इससे पहले बता रहे थे, तो ये है हमारी डायमेंशन लाइन, ठीक है। अब डायमेंशन लाइन का कलर, डायमेंशन लाइन का कलर कैसा है? अभी तो सब कुछ वाइट है, तो आपको कलर चाहिए तो कलर लेट से कि रेड हो जाए। तो ये देखिए, ये आपकी डायमेंशन लाइन रेड कलर की हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं लाइन टाइप। अब ये देखिए, ये बिल्कुल प्लेन लाइन है, सॉलिड लाइन जिसे कहते हैं। अब आपको ये किसी और स्टाइल की चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कीजिए, लाइन टाइप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये है एक स्टाइल। इसके बाद अदर्स पे और क्लिक करेंगे तो और आ जाएंगे आपको। ये इतना ही छोड़ देते हैं अभी मैं आपको लेयर्स एक्सप्लेन करूँगी, वहाँ पे हम इसको प्रॉपर समझेंगे कि लाइन टाइप क्या है। जब वहाँ से सीख जाएंगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स कीप इट एज इट इज़। लाइन वेट, सिमिलरली लाइन वेट यानी लाइन कितनी मोटी दिखे। तो फॉर एग्जांपल अभी तो हमारी बाई लेयर और बाई ब्लॉक चलती है, हम सब कुछ बाई लेयर ही करते हैं। इसके बाद अगली जो हम चीज़ सीखेंगे वो लेयर सिस्टम ही सीखेंगे। तो लेट्स से कि ये 0 0 है, तो हम यहाँ से देखिए सारी थिकनेसेस दी हुई हैं, 0.13 mm, 0.2 mm। जितनी मोटी आप सेट करोगे लाइन उतनी ही मोटी दिखेगी, ठीक है ना। यहाँ नहीं दिखेगी, इसका इम्पैक्ट दिखेगा आपका प्रिंट आउट पर, ठीक है। तो इसको भी हम बाई लेयर कर देते हैं। अब एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रिक्स, ये देखिए, ये एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रिक्स ये है 3 इंचेस। तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से 3 इंचेस। ये देखो, अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो आप ध्यान दो कि ये, और अब मैंने किया 3 इंचेस, ठीक है। तो ये सारे इम्पैक्ट आपको उधर दिखेंगे जो हो रहे हैं। तो एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रिक्स यानी यहाँ पर ये जो छोटा सा दिख रहा है ना पोर्शन बाहर आते हुए, बेस लाइन स्पेसिंग। बेस लाइन स्पेसिंग क्या है? यानी जो आपका टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हमारे इस लाइन से कितना गैप पे दिखे। यानी अगर ये मेरा टेक्स्ट इस लाइन के ऊपर दिखे तो लाइन और टेक्स्ट के बीच में कितना गैप हो, दैट इज बेस लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अब आता है डायमेंशन लाइन 1। डायमेंशन लाइन 1 कौन सी है? ये, ठीक है। यानी टेक्स्ट के एक साइड की डायमेंशन जो लाइन है। और डायमेंशन 2 ये, डायमेंशन लाइन 1, डायमेंशन लाइन 2। तो अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि ये आपकी होती है एक्सटेंशन लाइन की, अगर सिर्फ एक्सटेंशन लाइन दिखे, आप डायमेंशन लाइन ना दिखे, सिर्फ टेक्स्ट दिखे, तो आप इनको ऑफ कर दीजिए, यहाँ से चेक मार्क कर दीजिए तो वो दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्सटेंशन लाइन कौन सी होती है? ये जो आपकी रेफरेंस बनाती है कि हम यहाँ से डायमेंशन ले रहे हैं, तो उसका कोई पर्टिकुलर कलर करना है आपको, यहाँ से कर दीजिए, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन 1 कोई ये वाली, और एक्सटेंशन लाइन 2 ये वाली। 1 और 2 कोई भी हो सकती है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। अगेन जैसे ऊपर किया था कि लाइन टाइप, कौन सी लाइन चूज करनी है, और लाइन एक्सटेंशन लाइन 1 का लाइन टाइप क्या है, एक्सटेंशन लाइन 2 का लाइन टाइप क्या है, और लाइन वेट कौन सी एक्सटेंशन लाइन कितनी मोटी दिखानी है, ठीक है। तो ये है। अब एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन यानी यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पे दिखे, ठीक है। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन 1 इंच, यानी यहाँ से ये देख रहे हैं गैप, ये गैप दिख रहा है ना, ये होता है 1 इंचेस, ठीक है। तो ये आपने बेस सेटअप किया लाइंस में। नेक्स्ट है आपका सिंबल एंड एरोज। सिंबल एंड एरोज क्या आ रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पर, ये एरोज, ये लाइन कोई टाइप है ना, ये आपने कोई एरो का स्टाइल चूज किया है। देखिए मैंने किया हुआ है आर्किटेक्चरल टिक, ये वाला। ये अगर मैं यहाँ से इसको डॉट में बदल दूं तो ये देखिए डॉट हो गया। तो यहाँ से आप आर्किटेक्चरल टिक कर दीजिए। तो एक इस साइड का लेफ्ट, एक इस साइड का, तो वो आर्किटेक्चरल टिक, आर्किटेक्चरल फर्स्ट एंड टिक फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये दोनों हो गए। सिमिलरली ये कैसा भी आप चेंज कर सकते हो, तो आपको रखना एक ही जैसा पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड है और ये सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल ऑप्शन है। अब ये देखो क्लोज फिल,
लीडर। अब ये लीडर क्या होगा, जब कोई टेक्स्ट लगाते हैं उस पर लिखते हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे क्या देखेंगे मैं आपको ये दिखाती हूँ। जैसे सर्कल में हम डायामीटर की डायमेंशन देते हैं, रेडियस की, तो उसमें जो होता है तो वो क्लोज फिल होता है। तो आप ये याद रखो कि देखो हमने ऐसा एरो चूज़ किया हुआ है, तो मैं अभी डायमेंशन करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एरो साइज, अब ये जो एरो आएगा इसका साइज कितना हो, 3 इंच हमने कर दिया। ठीक है, अब सेंटर मार्क, मार्क दिखाए या ना दिखाए, हमने कहा हाँ दिखाए कि कहाँ से है, तो ये वाला कर दिया। बाकी बेसिक सेटअप ठीक है, इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं है। अब आता है मेन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब अदर फिट, टेक्स्ट में आए, टेक्स्ट में टेक्स्ट स्टाइल, आप प्रॉपर स्टाइल बना लेते हो कि हमें स्टाइल चाहिए। आगे हम आने वाली वीडियोस में टेक्स्ट स्टाइल सीखेंगे कैसे बनाते हैं। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कौन से कलर का दिखे, लेट्स से येलो कलर का दिखे। ठीक है, फिल, उसके नीचे एक बॉक्स बन जाए या ना बने, क्या ये देखो ऐसे करके आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो या नहीं, तो हमने कहा नो, इसको कोई हाईलाइट ना करो। टेक्स्ट की हाइट ये दे रखी है 3 इंचेस। अब टेक्स्ट कैसा दिखे आपको, वर्टिकल, ये देखो हमने कहा अबव दिखे, ये देखो दिख रहा है लाइन के अबव, हमने यहाँ से चूज किया सेंटर, अबव, आउटसाइड, सेंटर, जस्टिफाई, बिलो, हमने कहा सेंटर दो, तो सेंटर दिख रहा है। सिमिलरली ये वर्टिकल डायमेंशन ऐसी होगी तो वर्टिकल में ऐसे दिखेगा। अब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कैसी हुई, ये वर्टिकल है, तो सिमिलरली इसमें है। अब ये देखो, हाँ कोई भी ऑप्शन चूज करोगे तो ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। यानी क्लोज टू एक्सटेंशन लाइन 1, जो हमारा टेक्स्ट है वो एक्सटेंशन लाइन 1 के क्लोज हो जाए, या एक्सटेंशन लाइन 2 के क्लोज हो जाए, या फिर सेंटर रहे तो सेंटर। ठीक है, अब व्यू डायरेक्शन, ये लेफ्ट टू राइट ऐसे उल्टी हो जाए, रिवर्स साइड से, डायमेंशन हमेशा ऐसे ही पढ़ी जाती है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये आपको सेंटर करना है। टेक्स्ट अलाइंड हॉरिजॉन्टल, अब देखो आप डायमेंशन चाहे आप हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं या वर्टिकली, टेक्स्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल आ रहा है। और अगर आप यहाँ से अलाइंड विद डायमेंशन लाइन ऐसे कर देंगे तो वो जैसी डायमेंशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बनेगा। तो आपको ये चूज करना पड़ेगा क्या है। अभी देखो इसमें डायमेंशन कैसी भी हो, टेक्स्ट ऐसा आ रहा है, टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल ऐसा आ रहा है ना डिफरेंस। तो ये एक हो गया आपका टेक्स्ट। अब फिट देखो, फिट में क्या है, इसमें कुछ नहीं आपको करना है, बेसिक चीज़ें सब हुई हुई हैं। यूज़ ओवरऑल स्केल 1, आप सारे स्केल को 1 सेट कर दीजिए। अगर आपको लगेगा कि मेरा ये टेक्स्ट की हाइट कम है, मुझे थोड़ा बड़ी चाहिए, तो आप इसे 1 को 1.5, 2, 3 करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, और जितने पे भी सेटअप हो उतना कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी यूनिट्स। अब क्योंकि ये यूनिट यहाँ पे इंजीनियरिंग कैसे आई, क्योंकि आपने बेसिक यूनिट से चेंज किया था। अगर आप वहाँ से ना करते तो यहाँ पर डेसिमल ही आता, तो यहाँ से इंजीनियरिंग, प्रिसेशन 00, अगेन डेसिमल, सेपरेटर, ये हमने कुछ किया नहीं है। राउंड ऑफ, अब इस राउंड ऑफ का मतलब समझते हैं। लेट्स से कि मैंने लिखा 2 फीट 3 इंचेस, तो ये 3 इंचेस नहीं लेगा, ये करेगा उसे राउंड ऑफ 5, यानी 1 के बाद सीधा 5 करेगा। तो 3 इंचेस है तो वो उसे 6 इंचेस कर देगा, 5 इंचेस कर देगा। 7 है तो 10 कर देगा। एक इवन और ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर बनाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं mm की, तो 1, 2, 3 की जगह वो 5 बना देगा, 7 की जगह, 8 की जगह 10 बना देगा, तो वो राउंड ऑफ कर देगा उसको। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स, ये कि अगर आपको डायमेंशन के आगे कुछ लिखना हो, पीछे कुछ लिखना हो, तो ये हम यूज़ करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो इनका कोई पॉइंट नहीं है, बस इतनी बेसिक सेटिंग है। अच्छा, एक होता है कि आपको mm और फीट इंचेस की यूनिट साथ साथ दिखे, यानी आप मेन डायमेंशन अपनी फीट इंचेस में कर रहे हो और कोई आपको ये कहे कि मुझे mm में भी बताओ कि कितनी हुई, तो आप वहाँ पे अल्टरनेट यूनिट भी सेट कर देते हैं। तो वो डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट, ये देखिए ऐसे। तो अब ये देखो आपको ये 2 यूनिट दिखाएगा, ये डेसिमल है। प्रीसेशन आपने 0.00 रखा है तो वो देखो वहाँ तक दिखा रहा है, मैंने बोला बस 1 डिजिट तक दिखाओ, तो ये ऐसे दिखाएगा। तो अब आपको ये फीट इंचेस की डायमेंशन दिखाएगा और साथ के साथ आपको mm की डायमेंशन भी दिखाएगा, सेपरेटर के साथ में। ठीक है, तो यूजुअली ऐसे कोई मांगता नहीं है, क्योंकि जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपको इतनी डायमेंशन करनी होती है कि आपके पास स्पेस की कमी होती है।
तो आप इसे देते नहीं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं चाहिए तो बस यहाँ से ये हटा दीजिए। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो सेम ऑप्शन है, वो कितना राउंड ऑफ करे, क्या यूनिट हो, क्या प्रिसेशन हो, ये सेम आपको सारी चीज़ें सेट करनी होगी। और नहीं चाहिए तो इसको बस हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। अब ये जो आपने यूनिट सेट की है ये वहाँ पे सेट नहीं है, सेट वहाँ पे स्टैंडर्ड है, तो आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप इसे कीजिए सेट करंट और क्लोज। तो अब आपकी जितनी भी डायमेंशन आएंगी वो फीट इंचेस में आएगी, ठीक है। L4 लाइन, अब ये देखो आप, जैसे मैं ड्रैग कर रही हूँ तो ये आपकी स्क्रीन पर फीट इंचेस की डायमेंशन दिखा रहा है। तो लेट सपोज मैंने कहा कि मुझे चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़े स्केल फैक्टर पे काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि पता चल जाए आपको। तो लेट से मैंने बोला मुझे चाहिए 100 फीट, ठीक है, एंटर। तो ये आ गई आपकी 100 फीट की। अब मैं इसे पता कैसे चलेगा, तो इसे पता करने के मेरे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके। एक तरीके के मैं डायमेंशन कर दूं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड ड्रैग, ठीक है। अब ये क्या क्यों आ रही है ऐसी कलरफुल, क्योंकि आपने सेट की है। अब मैं यहीं पे एडिटिंग करके दिखाती हूँ। D-Enter4 डायमेंशन फीट इंचेस में आइए, मॉडिफाई कीजिए, सिलेक्ट होनी चाहिए, मॉडिफाई कीजिए और फिट में आइए। यूज ओवरऑल स्केल को आप कर दीजिए 2, ओके। तो ये देखिए बड़ी हो गई डायमेंशन यहाँ पर, ओके। क्लोज, सेट करंट और क्लोज, ये देखिए दिखने लग गई ये भी। अभी और करते हैं, D-Enter4 फीट इंचेस, मॉडिफाई, लेट्स से मैंने ओवरऑल स्केल कर दिया आपका 10, ओके। सेट करंट, क्लोज, ठीक हो गया। तो अब आपको ये बार बार सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन डायमेंशन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और एंटर, क्लियर। अब ये बात हुई। अब क्योंकि हम ये बहुत छोटे स्केल पे बात कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं आप कि मैंने जो आपको ये सारे ऑब्जेक्ट बना के दिखाए हैं, क्योंकि मैंने फ्री स्टाइल दिखाए हैं तो ये बहुत बड़े स्केल पे बने हुए हैं। तो जब हम स्केल पे बनाएंगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट उसी स्केल पे बनेंगे, तो मैं आपको इसी पे बता देती हूँ। अब ये बात हुई कि ये डायमेंशन है। अब आपको एक नई बनानी हो तो क्या करें, D-Enter4 डायमेंशन, स्टाइल पे आए आप। अब ये फीट है, ये स्टैंडर्ड है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरे प्रोजेक्ट में जो डायमेंशन आए वो मेरे नाम से आए, मुझे पता हो कि मैं कंफ्यूज ना हूँ। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल है, बिल्कुल सेम सब कुछ एज इट इज रहेगा। न्यू पे क्लिक कीजिए, आप इसका नाम रख दीजिए, लेट्स से कि इसका नाम रख दिया मैंने ABC, ठीक है। कंटिन्यू, स्टैंडर्ड, स्टार्ट विद स्टैंडर्ड डायमेंशन से स्टार्ट हो या फीट इंचेस से, यानी जो ये खुद ब खुद चीज़ें अडॉप्ट करे वो फीट इंचेस की ले कि स्टैंडर्ड से। आई सेड फीट इंचेस की ले, ठीक है। ऑल डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई करे, मैंने कहा सारी डायमेंशन जितनी भी मैं करूँगी सब पे ये फीट इंचेस अप्लाई करे। कंटिन्यू। अब आप देखेंगे सेम ऑप्शंस ये अडॉप्ट कर लेगा सब कुछ, ठीक है। तो जो जो हमने सेटअप किया है ये वो सब कुछ अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि आपने रेफरेंस दे दिया कि जो सेटअप मैंने प्रीवियस डायमेंशन में कर रखा है बस वो सारा सेटअप हो, नाम उसका अलग हो, ओके। सेट करंट, क्लोज। फिर से अब एक बार आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी करंट है, तो ये वाली करंट है जो आपने अभी बनाई है। सेट करंट, क्लोज, हमेशा ये ज़रूर करें। अब आप देखेंगे कि अब आपको ये पता लगाना कैसे है कि कौन सी डायमेंशन है। तो इसको सिलेक्ट कीजिए और इसकी प्रॉपर्टीज, CH-Enter4 प्रॉपर्टीज़, और यहाँ देखिए ये फीट इंचेस का डायमेंशन स्टाइल दिखा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ABC भी दिखाएगा, तो आप अपनी यहाँ से चूज़ कर लीजिए अगर कम है। अब जितनी भी नहीं होंगी तो वो सारी ABC में ही करता चला जाएगा, ठीक है। और अब मान लीजिए आपने ये ABC में हो गई और ये फीट इंचेस में हो गई, यानी ये दूसरा डायमेंशन स्टाइल है, ये दूसरा है। अब आप चाहते हैं कि ये भी ऐसा ही हो, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है,
सिंपली टाइप कीजिए MA एंटर फॉर मैच, मैच प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो MA टाइप करेंगे, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा मैच प्रॉपर्टीज। ये देखिए इसके जैसा ये भी हो जाए, बस राइट क्लिक। अब आप देखेंगे जब इसको सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये भी ABC बन चुकी है। तो ये मैच प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ काम करता है ये भी देख लेते हैं। लेट्स से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये एक पॉलीगॉन बनाया, ठीक है, ये बनाया। तो लेट्स से कि मैंने इसका, मैं अभी इसके बाद आपको लेयर सिस्टम ही एक्सप्लेन करूँगी। तो लेट्स से मैंने ये मजेंटा कलर का कर दिया और ये मैंने कर दिया ब्लू कलर का। अब ये बात होती है हर चीज़ पे, ये सारा लाइन वेट, लाइन टाइप सब कुछ पे अप्लाई होता है। तो MA एंटर फॉर मैच, मैच कीजिए, किससे करना है उस पर क्लिक कीजिए। पहले नहीं, इस पे करना है। अब किस किस को करना है, इसको और इसको और इवन इसको। तो ये सारे इसके अब जो फीचर्स दिखाएगा ये वैसे दिखाएगा। डायमेंशन वहाँ से क्योंकि हमने सेट कर रखी है वहाँ से लॉक हो जाती है, तो ये एज इट इज़ ही रहती है। कलर बेशक इसका ये यहाँ से मजेंटा दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी मैच प्रॉपर्टीज़। अब जैसे जैसे आप लाइन टाइप सीखेंगे तो ये सब कुछ आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।